सो आज 25 अक्टूबर है एंड आज शाम को 5 बजे तक आप चॉइस फिलिंग में मॉडिफिकेशन कर सकते हो। उसके बाद आप कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो। अब जैसे कि मैं एक स्टूडेंट का डेटा को लॉगिन करके रखा हूँ, तो इनका सेकेंड मॉक में भी कोई सीट अलॉट नहीं हुआ है। इनका फर्स्ट मॉक में भी एंड सेकेंड मॉक में भी कोई सीट अलॉट नहीं हुआ है। अब देखो, मैं फिर से तुमको बोलना चाहूँगा कि ये कोई रिजल्ट नहीं है कि आपका जो रैंक है उसके हिसाब से आपको कोई सीट नहीं मिलने वाला है। काउंसलिंग जो है काफ़ी लंबा चलने वाला है। टोटल 6 राउंड है। ऐसा नहीं है कि 2-3 राउंड में आपका काउंसलिंग खत्म। 6 राउंड है, काफ़ी लंबा राउंड है। तो आप कोशिश करो कि जितना हो सके उतना चॉइस फिलिंग करने का। अब जैसे कि इन्होंने चॉइस फिलिंग हो सकता है कुछ लिमिटेड किए होंगे, तो इनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपना जो चॉइस फिलिंग है उसको थोड़ा और ऐड कीजिए। अब जैसे कि तुम यहाँ पर ऑप्शन देख पा रहे हो चॉइस अनलॉकिंग का। अब जैसे पहले से जो तुम चॉइस फिलअप करके रखे थे ना, उसको तुम मॉडिफाई करने के लिए अपना जो चॉइस है उसको अनलॉक कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करो आई एग्री टू अनलॉक माई चॉइसेस। अब इसको क्लिक करते ही आप अपने चॉइसेस को मॉडिफाई कर सकते हो एंड ये काम आप आज शाम को 5 बजे तक कर सकते हो। उसके बाद नहीं कर सकते हो। ठीक है, मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि आज ही लास्ट डेट है। तो जैसे ही आप अनलॉक पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर एक एंटर पासवर्ड एंड एंटर ओटीपी का ऑप्शन आएगा, तो ये एंटर करके आप अपना जो चॉइसेस है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि ऐसे कई सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका ना ही फर्स्ट एंड ना ही सेकेंड में कोई सीट अलॉट होता है, लेकिन जो जोसा काउंसलिंग होता है यानी 1 2 3 4 5 6 6 राउंड होता है, उनमें कोई ना कोई सीट अलॉट हो ही जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपका कोई सीट अलॉट नहीं हुआ है तो आप काउंसलिंग अटेंड नहीं कीजिएगा। आप काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। अगर नहीं मिलता है तो सीसा है ही, आप सीसा में ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन नोट, सीसा में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कुछ और अमाउंट पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाला बात है। ऐसा नहीं कि जो जोसा अमाउंट जो तुम पे करोगे 35,000, उसके अलावा और कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। सीसा में पार्टिसिपेट करने के लिए और कुछ अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। तो ये बातें याद रखना। तो मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ है या कोई सीट अलॉट हो भी गया है तो तुम लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हो। फिर से चेक कर लो, क्योंकि राउंड 6 तक चलने वाला है एंड राउंड 6 तक तुम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। अब देखो, ऐसा मत कर देना कि चॉइस फिलिंग में करने के लिए बोल रहा हूँ तो तुम सारे ही कॉलेजेस इंसर्ट कर दिए। देखो, अगर सपोज तुम्हें कोई सीट अलॉट हो जाता है, ठीक है, तब तुमको आगे बढ़ने के लिए अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, सपोज राउंड 1 में तुम्हें कोई चॉइस अलॉट हो गया, अब तुम चाहते कि मुझे वो नहीं चाहिए, मैं ऊपर वाला चॉइसेस को लेना चाहता हूँ, तो तुमको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, 35,000 पे करना पड़ेगा, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसे कोई चॉइसेस मत रख देना कि तुमको उसको लेना ही नहीं है। तो ऐसा चॉइस एलिमिनेट कर दो, या अगर तुम देने वाले हो तो उसको मत दो जो कि तुम नहीं लेना चाहते हो। तो देख लो कि तुम्हें कौन सा ब्रांच एंड कौन सा कॉलेज में जाना है, तो उसके हिसाब से अपना चॉइस फिलिंग जो है वो रीअरेंज कर लो एंड ऐड भी कर सकते हो। ओके।